बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे पंजाब की। लाहौर हाईकोर्ट ने चौधरी परवेज इलाही को वजीर आला पंजाब के ओहदे पर बहाल कर दिया है। गवर्नर पंजाब की जानिब से वजीर आला को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया गया है। परवेज इलाही ने 11 जनवरी तक असेंबली तहलील ना करने की यकीन दहानी कराते हुए हल्फनामा भी जमा करा दिया है। पंजाब काबीना बहाल हो गई। विफाकी हुकूमत समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। अदालत ने 11 जनवरी को जवाब मांग लिया। रात गए पंजाब में आया सियासी भूचाल। गवर्नर पंजाब ने वजीर आला पंजाब को डी नोटिफाई कर दिया। काबीना भी तहलील हो गई। सुबह सवेरे वजीर आला परवेज इलाही ने खटखटाया अदालत का दरवाजा। चौधरी परवेज इलाही ने अदालत में पंजाब असेंबली तहलील ना करने की यकीन दहानी कराई, जिस पर लाहौर हाईकोर्ट ने डी नोटिफाई करने का हुक्म मुअत्तल कर दिया। अदालत में समाअत के दौरान परवेज इलाही के वकील अली जफर ने बयान हलफी पढ़ा। अली जफर ने अदालत को यकीन दहानी कराई कि अगर नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया जाए तो आइंदा समाअत तक असेंबली तहलील नहीं करेंगे। गवर्नर बलीगुर रहमान के वकील ने अदालत से इस्तदा की कि वो परवेज इलाही को इत्माद का वोट लेने के लिए पाबंद करे। अगर परवेज इलाही 3 से 7 रोज के अंदर अंदर इत्माद का वोट ले लें तो हम नोटिफिकेशन को वापस ले लेंगे। जस्टिस आसिम हफीज ने रिमार्क्स दिए कि अगर आपकी ऑफर मान लें तो फिर हम असेंबली तोड़ने से नहीं रोक सकते। लाहौर हाईकोर्ट ने परवेज इलाही और पंजाब काबीना को बहाल करते हुए तमाम फरीकैन को 11 जनवरी के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। लाहौर हाईकोर्ट ने परवेज इलाही को वजीर आला के ओहदे पर बहाल करने की दरख्वास्त का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया है। इसी की तफसील जानेंगे समा के नुमाइंदे अरशद अली से। अरशद, तफसील बताइएगा इस तहरीरी हुक्मनामे की। जी बिल्कुल, जो है वो लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस आबद अजीज शेख की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने तहरीरी हुक्म जारी किया है। अदालत ने अपने फैसले में ये करार दिया है कि अदालत ये हुक्म चौधरी परवेज इलाही को इत्माद का वोट लेने से नहीं रोकता, और इसके साथ साथ अदालत ने ये भी कहा कि है कि चौधरी परवेज इलाही अपने तौर पर अगर चाहें तो वो इत्माद का वोट ले सकते हैं। इसके साथ साथ अदालत ने अपने हुक्मनामे में ये भी कहा कि चौधरी परवेज इलाही और उनकी काबीना को अबूरी हुक्म के तौर पर जो है वो अभी बहाल किया जाता है। इसके साथ साथ अदालत ने यह भी कहा कि चौधरी परवेज इलाही के वकील ने बयान हल्की अदालत में जमा करवाया और उसमें ये लिखा था कि आइंदा समाअत तक वो परवेज इलाही जो है वो असेंबली तहलील नहीं करेंगे। अदालत ने इसके साथ साथ ये भी कहा है कि दरख्वास्त में अहम कानूनी नकात उठाए गए हैं। इस पर मुतल्लिका फरीकैन को नोटिस जारी किए जाते हैं और 11 जनवरी तक जो है वो समाअत मुलतवी की जाती है और मुतल्लिका फरीकैन 11 जनवरी तक जो है वो। अरशद अली, आपने तफसील आगा किया, बहुत शुक्रिया। चौधरी परवेज इलाही का रद्द-ए-अमल भी आपको बताया। रात के अंधेरे में मुंतखब हुकूमत पर शब खून मारने की कोशिश नाकाम हो गई। अदालत ने गवर्नर की आइन शिकनी का रास्ता रोक दिया। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद परवेज इलाही का रद्द-ए-अमल एक बार फिर वाज़ेह कर दिया कि असेंबलियों की तहलील से मुतालिक इमरान खान का फैसला हतमी है जिस पर अमल करेंगे। दावा किया कि PDM इत्तेहाद इंतखाबात से फरार चाहता है। गवर्नर के खिलाफ सूबाई असेंबली की करारदाद अहमियत की हामिल है। मुतालबा किया कि सदर बलीगुर रहमान के खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई अमल में लाएं। गवर्नर पंजाब का इख्तियार ख़त्म नहीं किया जा सकता। लीगी रहनुमा अज़मा बुखारी कहती हैं परवेज इलाही को 11 जनवरी के बाद भी एतमाद का वोट लेना होगा। समा के प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू करते हुए कहा, हमने कहा था पंजाब असेंबली तहलील नहीं होने देंगे। अदम एतमाद किसी भी वक्त दोबारा जमा कराई जा सकती है। हमने कहा था कि पंजाब असेंबली टूटने नहीं देंगे तो टूटी पंजाब असेंबली। हमने कहा था तमाम आइनी तरीक़ाकार जो है वो हम बरूए कार लाएंगे, वो हम लेके आए। अदम एतमाद इसलिए वापस ली क्योंकि जो है वो चूँकि डी नोटिफाई हो गए थे और इंफ्रक्शस हो गई थी हमारी अदम एतमाद, तो हमने इसलिए वापस ली। लेकिन वो किसी भी वक्त दोबारा जमा कराई जा सकती है, उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। गवर्नर साहब का जो एतमाद का वोट लेने का उनका आइनी इख्तियार है उसके ऊपर आज जो है वो कोर्ट के अंदर भी बात हुई। उसके अंदर रिमार्क्स भी दिए जजेस साहिबान ने कि ये इख्तियार उनके पास मौजूद है और ये उनसे नहीं लिया जा सकता। और उनका ऑर्डर अभी भी जो है वो सेटिसाइड नहीं हुआ है, उसको जो है इनको कुछ दिनों की मोहलत मिली है। एतमाद का वोट तो परवेज इलाही साहब को लेना है, वो आज नहीं हो सका, परसों नहीं हो सका, तो वो अब 11 के बाद हो जाएगा, लेकिन होगा तो सही। अब आपको बताया मुनिस इलाही का क्या कहना है। मुनिस इलाही का कहना है जिस दिन एतमाद का वोट लेंगे उसी दिन असेंबली तोड़ देंगे।
परवेज इलाही के वकील बैरिस्टर अली जफर कहते हैं अदालत ने गैर कानूनी ऑर्डर को मुअत्तल कर दिया। सबसे पहले ऑर्डर बता दीजिए क्या आया। हम अदालतों का बहुत एहतराम करते हैं। अदालत ने हमें कहा है कि जी आपने लेना है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, वो इंशाल्लाह हम लेंगे और जैसे ना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे उसी वक्त असेंबली इंशाल्लाह तोड़ देंगे। क्या अपना रास्ता ऑर्डर का ऑर्डर कोर्ट ने इलीगल ऑर्डर जो था वो सस्पेंड कर दिया हुआ है और 11/1 इसकी नेक्स्ट डेट लिखी है और उस वक्त तक उन्होंने कहा है कि आप असेंबली डिसॉल्व नहीं करेंगे और उनको कहा आप जवाब दें। और पंजाब असेंबली में पीटीआई और लीगी अरकान आमने सामने आ गए, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की। शोर शराबे के दौरान हुकूमती अरकान ने गवर्नर पंजाब के नोटिफिकेशन के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद लाने पर अपोजिशन अरकान की कड़ी तनकीद। स्पीकर की जानिब से बात की इजाज़त न मिलने पर लीगी अरकान ऐवान से वॉकआउट कर गए। अब्बास नकवी की रिपोर्ट में देखिए। पंजाब असेंबली का इजलास शुरू होते ही पीटीआई अरकान ने गवर्नर पंजाब की जानिब से वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई करने पर शोर शराबा शुरू कर दिया। पीटीआई और नून लीग के अरकान उस वक्त आमने सामने आ गए जब कुछ बिलों को पास किया गया। नून लीगी अरकान का मौक़िफ़ था कि पहले वज़ीर आला पंजाब एतमाद का वोट लें, इसके बाद कानून साजी की जाए। बिलों की मंजूरी के बाद परवेज इलाही ने ऐवान से खिताब करते हुए कहा कि दुश्मन कुछ भी कर ले, हुकूमत कायम रहेगी। चाहे दुश्मन कोई भी कुछ कर ले, ये हुकूमत कायम रहेगी। परवेज इलाही की तकरीर के बाद स्पीकर पंजाब असेंबली सिप्तान खान की जानिब से बात के लिए मौका न देने पर नून लीगी अरकान ऐवान से वॉकआउट कर गए। मुस्लिम लीग नवाज के रुकन असेंबली मिर्जा जावेद की जानिब से कोरम की निशानदेही की गई, लेकिन स्पीकर ने ऐवान की कार्रवाई जारी रखी। कोरम की निशानदेही के बाद भी इजलास 20 मिनट जारी रहा। इख्तिताम पर इजलास की सदारत करने वाले पैनल ऑफ चेयरमैन फखर हयात मानिका ने इजलास पीर की दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया। कैमरा टीम के साथ अब्बास नकवी, समा, लाहौर। हुकूमत ने इस्लामाबाद खुदकुश धमाके में शहीद पुलिस एहलकार अदील हुसैन को तमगा शुजात देने का ऐलान कर दिया है। शहीद हेड कांस्टेबल की नमाज जनाजा में पूरा शहर उमड़ आया। शहीद को ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया गया। रिपोर्ट देखिए। 17 सितंबर 2002 को अवाम के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ का अहद करके इस्लामाबाद पुलिस में शामिल होने वाले सैयद अदील हुसैन ने वतन की मिट्टी से किया वादा निभा दिया। विफाकी दारुल हुकूमत को बड़ी तबाही से बचाने वाले हीरो 1976 में तहसील आरिफ वाला के चकशफी में पैदा हुए। 46 साल शहीद 3 बच्चों के बाप थे। हमें फ़ख्र है अपने भाई पर कि उन्होंने अपनी जान कुर्बान करके किसी बड़े नुकसान और सानहे से बचा ली। अदील हुसैन शहीद की नमाज जनाजा पूरे एजाज के साथ पुलिस लाइन्स में अदा की गई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। पुलिस अफसरान और जवानों के साथ शहरियों की भी बड़ी तादाद में शिरकत। पुलिस के दस्ते ने अपने शहीद भाई को सलामी पेश की। विफाकी हुकूमत का शहीद को तमगा शुजात देने का ऐलान। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं अदील हुसैन की बेवा को इस्लामाबाद पुलिस में भर्ती करने के साथ फौरी तौर पर शुहदा पैकेज 1 करोड़ 65 लाख रुपए नकद और 1 प्लाट दे रहे हैं। बच्चों की तालीम और शादी के अखराजात भी हुकूमत अदा करेगी। एक बार फिर सियासी मंजरनामे की बात करते हैं, जहां पीडीएम की शानदार गुगली के सामने कप्तान क्लीन बोल्ड हो गए। इमरान खान असेंबलियां तहलील कराने में नाकाम। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की तहलील का मामला भी लटक गया। हुकूमत जाने के बाद से इमरान खान का कोई भी मुतालबा पूरा नहीं हुआ और ना ही कोई ख्वाहिश पूरी हुई। तो रुकावटें आ गई हैं नो कॉन्फिडेंस की और कॉन्फिडेंस की। अब इनको दूर करने के बाद ही रेजोल्यूशन ऑफ असेंबली होगी। बहुत जल्दी भी हुई तो दिस वुड टेक अ फ्यू डेज मोर। शायद ये फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में हो। खुदारा ये गलत फहमी निकाल दें, हम जल्दी करना चाहते हैं। यानी कि रवां साल इमरान खान की असेंबलियां तोड़ने की ख्वाहिश भी पूरी नहीं होगी। हम जल्दी करना चाहते हैं। अगली तारीख तक वो जो भी होगी हम असेंबली बर्खास्त नहीं करेंगे। इमरान खान चाहते थे कि उनकी हुकूमत ना जाए, बच जाए, लेकिन ख्वाहिश पूरी न हो सकी। इमरान खान चाहते थे कि इसी साल इलेक्शन हो जाए, लेकिन ख्वाहिश पूरी न हो सकी। तो हमारे साथ बैठे और बात करें कि जनरल इलेक्शन की हमें डेट दें,
कब आप लाना चाहते हैं? इमरान खान चाहते थे कि मौजूदा हुकूमत नए आर्मी चीफ का तकर्रुर न करे, लेकिन ख्वाहिश अधूरी रह गई। ख़वातीन और हज़रात, जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाक फौज की कमान बाज़ाब्ता तौर पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर हिलाल इम्तियाज मिलिट्री को सौंप दी। जब हर तरह की ख्वाहिशात दम तोड़ गई तो खान साहिब ने 26 नवंबर को पिंडी जलसे में आखिरी पत्ता खेलने की कोशिश की। हमने फैसला किया है कि हम सारी असेंबलियों से निकलने लगे। इमरान खान की इस साल की आखिरी ख्वाहिश ये थी कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियों को तोड़ दिया जाए। अगले जुमे को हम दोनों पख्तूनख्वा की असेंबली डिसॉल्व कर देंगे और पंजाब की असेंबली डिसॉल्व कर देंगे। लेकिन इत्तेहादी हुकूमत की हिकमत अमली कामयाब रही। शायद ये फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में हो, खुदारा ये गलतफहमी निकाल दें, हम जल्दी करना चाहते हैं। साल 2022 में इमरान खान की एक और हसरत बस हसरत ही रह गई। हमारी जो 100 गालिबन 23 सीटें हैं इस वक्त नेशनल असेंबली में जाके स्पीकर के सामने हम खड़े होकर कहेंगे कि हमारे रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करो। वो एक चीज जिसमें इमरान खान कामयाब रहे वो है सिर्फ और सिर्फ सियासी अदम इस्तेहकाम, जिसका बोझ उठा रहे हैं पाकिस्तान के अवाम। पंजाब असेंबली का मामला क्लियर होने तक केपी असेंबली तहलील नहीं की जाएगी। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ की समा से खुसूसी गुफ्तगू, बोले महज केपी असेंबली तहलील करने से मकासद हासिल नहीं होंगे। अदालती अहकाम की वजह से और अपोजिशन की हटदर्मी की वजह से पंजाब असेंबली की तहलील का जो मामला है वो मौखर हो गया है। तो ये एक यकीनी बात है कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली भी उसी तरह फिर उसकी तहलील को मौखर करना पड़ेगा। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली को तहलील करने से हम अपने मकासद हासिल नहीं कर सकते। इसके लिए दोनों असेंबलियों का तहलील होना जो है वो जरूरी है और इसी वजह से यही फैसला किया गया है कि पंजाब असेंबली का मामला क्लियर हो तो उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा असेंबली को भी तहलील कर दिया जाएगा। पहले से कह रहा हूं कोई असेंबली तहलील नहीं होगी। पीपल्स पार्टी रहनुमा सईद गरीक अवार, कहा पीटीआई वाले इसी तनख्वाह पर काम करते रहेंगे। ये सिर्फ इमरान खान की ड्रामेबाजी है। इमरान सियासी तौर पर फारिग आदमी है। बहुत पहले से कह रहा हूँ असेंबलियाँ कोई तहलील नहीं होने वाली। पीटीआई के लोग इसी तनख्वाह पे काम करते रहेंगे। ये सिर्फ ड्रामेबाजी है इमरान खान की। सियासी तौर पर वो बिल्कुल फारिग आदमी है, उसको कुछ नहीं पता, बगैर सोचे समझे वो ऐलान कर देता है और उसके बाद जाके लोगों से पूछता है कि अब करना की है। तो अब लोगों ने बता दिया कुछ नहीं करना, तुसी बैठे रहो। अब आपको बताएं, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का मीरानशाह और तरबेला का दौरा, मगरबी सरहद पर अगले मोर्चों पर भी पहुंच गए। बनू ऑपरेशन को कामयाब बनाने वाले अफसरान और जवानों के बुलंद हौसले को सराहा। सिपह सालार ने पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों की तारीफ की। कहा पाक फौज दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों का गठजोड़ तोड़ने के लिए पुरअज़्म है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का जिला शुमाली वजीरिस्तान में मीरानशाह का दौरा। सिपा सालार पाक अफगान सरहद पर फ्रंट लाइन दस्तों से भी मिले। इलीट जर्रार कंपनी से भी मुलाकात। ISPR के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर ने कहा इलीट जर्रार कंपनी ने बनू ऑपरेशंस के साथ साथ एविएशन में भी बहादुरी दिखाई। SSG कमांडोज कौम का फख्र हैं, जिन्होंने बरस हा बरस में अपनी ताकत का लोहा मनवाया। जनरल आसिम मुनीर ने कहा पाक फौज दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों का गठजोड़ तोड़ने के लिए पुरअज़्म है। ये अमन कौम और सिक्योरिटी फोर्सेज की अजीम कुर्बानियों से मुमकिन हुआ। इसे मुस्तहकम करेंगे। हमारी तमाम तर तवज्जो सिक्योरिटी सूरत हाल को बेहतर बनाने पर मरकूज है। सिपा सालार ने दिफाए वतन के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले बहादुर जवानों को खराज अकीदत पेश किया। फील्ड कमांडर्स ने आर्मी चीफ को इलाके की ताज़ा तरीन सिक्योरिटी सूरत हाल और दहशत गर्दी के खतरात से निमटने के रद्द अमल पर ब्रीफिंग दी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का CMH रावलपिंडी का दौरा। बनू क्लियरेंस ऑपरेशन में जख्मी होने वाले पाक फौज के अफसरान और जवानों की अयादत की और जज्बे को सराहा। ISPR के मुताबिक सदर मुमलिकत बनू क्लियरेंस ऑपरेशन के जख्मियों से मिलने कंपाउंड मिलिट्री अस्पताल रावलपिंडी पहुंचे। डॉक्टर आरिफ अलवी ने पाक फौज के जख्मी अफसरान और जवानों की अयादत की। कहा दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में अफसरान और जवानों ने बेपनाह जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा किया।
सेनेट के इजलास की बात करें, जहां लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन तरमीमी बिल 2022 कौमी असम्बली के बाद सेनेट से भी मंजूर। हुकूमती रिक्वेजिशन पर बुलाए गए इजलास में PTI सेनेटर्स शोर शराबा करते ही रह गए। टिका खान सानी की रिपोर्ट। PTI की हंगामा आराई किसी काम न आई। सेनेट के झटपट इजलास में हुकूमत ने अहम कानून साजी कर ली। चेयरमैन सादिक सिजरानी की जेर सदारत सेनेट इजलास में वजीर मुमलकत बराए कानून और इंसाफ शहादत अवान ने इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन तरमीमी बिल 2022 पेश किया। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी लोकल गवर्नमेंट अमेंडमेंट बिल टेकन इनटू कंसीडरेशन। ऑपोजिशन के शोर शराबे के बावजूद बिल की शिकवर मंजूरी जारी रही। I think the ayes have it, the motion is adopted। बिल के हक में 24 जबकि मुखालिफत में 12 वोट पड़े। 25 मिनट की मुख्तसर कार्रवाई में बिल पास होते ही चेयरमैन सेनेट ने इजलास गैर मुइन्ना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। टिका खान सानी, समा, इस्लामाबाद। यूनियन काउंसिल बढ़ाने का हुकूमती फैसला मुस्तरद करने का नोटिफिकेशन कल अदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को तमाम फरीकैन को सुनकर दोबारा फैसले का हुक्म दे दिया। इलेक्शन 31 दिसंबर को होंगे या नहीं, ये मामला भी इलेक्शन कमीशन पर छोड़ दिया गया है। सुहेल रशीद की रिपोर्ट में देखिए। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात पुराने शेड्यूल के मुताबिक 101 यूनियन काउंसिल्स पर होंगे या 125 यूनियन काउंसिल्स पर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाल एक बार फिर इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में डाल दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक दायर दरखास्तों को यकजा करके समाअत की। DG इलेक्शन कमीशन ने कहा, बल्दियाती इंतखाबात के शेड्यूल के ऐलान के बाद यूनियन काउंसिल्स की तादाद बढ़ाई गई। 31 दिसंबर को बल्दियाती इंतखाबात पुराने शेड्यूल के मुताबिक होने चाहिए। अटार्नी जनरल अशतर औसाफ ने कहा, यूनियन काउंसिल्स की तादाद में इजाफे के बाद इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियाँ करने का पाबंद है। नई हल्का बंदियों के बाद वोटर लिस्टों में भी तब्दीली होगी। एडवोकेट जनरल जहांगीर जदून ने कहा, वजारत दाखिला ने 19 दिसंबर को यूनियन काउंसिल्स बढ़ाने का नोटिफिकेशन किया। इलेक्शन कमीशन ने विफाकी हुकूमत या मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन को सुने बगैर उस नोटिफिकेशन को मुस्तरद कर दिया। वकील ने वोटर फहरिस्तों में गलतियों का मामला भी उठाया। अदालत ने यूनियन काउंसिल्स बढ़ाने का हुकूमती फैसला मुस्तरद करने का इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन कलअदम करार देते हुए कहा कि तमाम फरीकैन को सुनकर दोबारा फैसला किया जाए। इलेक्शन कमीशन 27 दिसंबर को विफाकी हुकूमत का मौकफ सुने। 28 दिसंबर को वोटर लिस्टों पर एतराजात सुने जाएं। इलेक्शन 31 दिसंबर को ही कराने हैं या नहीं, फैसला इलेक्शन कमीशन पर छोड़ दिया। कैमरामैन चंगेज चौधरी के साथ सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। लाहौर की एहतसाब अदालत और खुसूसी सेंट्रल कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात में सुलेमान शहबाज की अबूरी जमानतें मंजूर कर ली। अदालत ने 1 लाख रुपए के मुचलकों के एवज जमानत मंजूर की। सुलेमान शहबाज को मुकदमे में शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे दिया गया। मनी लॉन्ड्रिंग के सुलेमान शहबाज की अबूरी जमानत मंजूर। अदालत ने 7 जनवरी तक अबूरी जमानत मंजूर की है। 1 लाख रुपए के मुचलकों के एवज जमानत मंजूर की गई है। इंग्लैंड के बाद कौमी टीम का होम ग्राउंड पर एक और इम्तिहान। 20 साल बाद पाकिस्तान आने वाली न्यूजीलैंड की टीम ने प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे हुज़ैफा खान। इंग्लैंड के बाद होम ग्राउंड पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एक और इम्तिहान। 20 साल बाद कीवी टीम होगी पाकिस्तान की सरजमीन पर इन एक्शन। कराची में टेस्ट सीरीज की तैयारियों का आगाज कर दिया गया। मेहमान टीम ने जुमे के रोज 3 घंटे तवील सेशन में मुख्तलिफ मशक़ें की। बैटिंग ऑप्शन बढ़ाने के लिए नेट पर बॉलर्स को लंबी बैटिंग करवाई गई। हेड कोच गैरी स्टेट कहते हैं, इंग्लैंड के खिलाफ वाइट वॉश के बावजूद पाकिस्तान को आसान नहीं लेंगे। Conditions that we face here are very, very different to what we get in New Zealand as well. So we picked our squad thinking that a leg spinner will be important, and we've obviously seen Abra and Mahmood, bowling well for Pakistan. कीवी टीम आज तक कराची में पाकिस्तान से कोई टेस्ट मैच नहीं जीत सकी है। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ हुज़ैफा खान, समा, कराची। PCB मैनेजमेंट कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी समा सामने ले आया। इजलास में न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान टेस्ट मैच मुल्तान से कराची मुंतकिल करने का फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक मुल्तान में खेले जाने वाला दूसरा टेस्ट अब कराची में ही होगा। इजलास में डायरेक्टर नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर नदीम खान और GM डोमेस्टिक जुनेद ज़िया की सरजनिश भी की गई। नाकस डोमेस्टिक और स्ट्रक्चर हिकमत अमली पर नदीम खान को अरकान ने झाड़ पिला दी। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ कल दुल्हा बनेंगे। निकाह की तकरीब इस्लामाबाद में होगी। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ जिंदगी की नई इनिंग्स शुरू करने जा रहे हैं। उनके निकाह की तकरीब इस्लामाबाद में कल होगी। पेसर का निकाह उनकी क्लास फेलो से होगा।
लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन अफरीदी और अफगान खिलाड़ी राशिद खान ने हारिस रऊफ को निकाह पर मुबारकबाद दी। और आपको बताएं, मारूफ अदाकारा उशना शाह ने गोल्फर हमजा अमीन से मंगनी कर ली है। इंस्टाग्राम पर अदाकारा उशना ने हमजा अमीन को टैग करते हुए मंगनी की तस्वीर और वीडियोस शेयर की। अदाकारा ने पोस्ट में लिखा, मेरे मिसिंग पजल से मिलिए, लड़का खूबसूरत भी है और अच्छा भी, बिस्मिल्लाह करिए। उशना शाह के मंगेतर हमजा अमीन प्रोफेशनल गोल्फर हैं जिन्होंने कई इंटरनेशनल इवेंट्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान की साबिका अहलिया रेहाम खान ने तीसरी शादी कर ली। रेहाम खान ने अपने ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट अपडेट करते हुए शादी का ऐलान किया। रेहाम खान के तीसरे शौहर मिर्ज़ा बिलाल बेग का ताल्लुक पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री से है। मिर्ज़ा बिलाल ने मुख्तलिफ पैरोडी शोज़ और इश्तिहारात में काम कर रखा है। निकाह की तकरीब अमरीकी शहर सियाटल में हुई। फिल वक्त इतना ही, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।